प्याज की खेती। टूना हर साल की तरह अपने खेत में प्याज उगाने वाला था। वो प्याज के बीज ले आया। तभी उसकी पत्नी टाइनी उसे कहती है, ए जी चलो ना, इस बार हम प्याज की जगह टमाटर उगाते हैं। सुना है टमाटर प्याज से महंगे बिकते हैं। नहीं टाइनी, थोड़े ही दिनों में प्याज के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं। हम अपने प्याज बेच के माला माल हो जाएंगे। हर साल आप ऐसा ही कहते हो, लेकिन आज तक कभी भी प्याज के दाम नहीं बढ़े हैं। इस बार मेरा यकीन करो, प्याज के दाम इतने बढ़ेंगे कि हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। उसके बाद तो तुम्हें मैं रानी बना के रखूंगा। ठीक है, वो हम देखेंगे। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। टूना को खाना खिला के उसकी पत्नी टाइनी चिड़िया वहाँ से घर चली जाती है। पहले तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद काम शुरू करूँगा। टूना जहाँ सो रहा था उसके बाजू में जो पेड़ था वो अचानक टूने पे गिर जाता है और टूना जख्मी हो जाता है। आसपास के पक्षी उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज देते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हे भगवान, क्या हुआ इनको? इनका तुरंत ही इलाज शुरू करना होगा, वरना ये मर जाएंगे। आप जल्दी पैसों का इंतजाम करो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी पैसों का इंतजाम करती हूँ। आप इनका इलाज शुरू कर दीजिए। ये कहकर टाइनी वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँगी? हमारे पास जो पैसे थे वो तो टूना जी ने प्याज के बीज खरीदने में खर्च कर दिए। टाइनी अपनी दोस्त टूनी के पास मदद मांगने पहुँचती है। टूनी, मेरी मदद करो, मेरे पति हॉस्पिटल में है। उनका इलाज करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। टाइनी, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए हैं। कुछ तो करो बहन, मैं क्या करूँगी? इस जंगल में मैं तुम्हारे सिवाय किसी भी पक्षी को नहीं जानती। एक रास्ता है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर हरी काका रहते हैं। वो जंगल के सारे पक्षियों को ब्याज पर पैसे देते हैं, लेकिन तुमको अपना ये सोने का मंगलसूत्र उनके पास रखना होगा। अरे बहन, अगर मेरे पति ही मर जाएंगे तो इस मंगलसूत्र का मैं क्या करूँगी? चलो जल्दी से मुझे हरी काका के पास ले जाओ। टाइनी अपना मंगलसूत्र हरी काका के पास गिरवी रख के पैसे लेके हॉस्पिटल पहुंचती है और उसके पति की जान बचा लेती है। देखो बहन, टूना की जान तो हमने बचा ली है, लेकिन अब वो कभी भी खेती का काम नहीं कर पाएगा। टाइनी बहुत ही दुखी हो जाती है, लेकिन वो ये बात टूने को नहीं बताती। टूना जी, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टाइनी। मुझे पता है तुमने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के मेरी जान बचाई है। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। ये आप कैसी बात कर रहे हो? आपकी जान से ज्यादा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। टाइनी, मैं अब खूब मेहनत करके तुम्हें तुम्हारा मंगलसूत्र वापस दिलाऊंगा। अरे बाप रे, मैंने तो खेत में प्याज के बीज ही नहीं बोए हैं। आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते खेती का सारा काम मैं करूँगी। दूसरे ही दिन से टाइनी खेत के काम में लग जाती है। वो दिन रात मेहनत करती है। थोड़े ही दिनों में उसके प्याज उग जाते हैं। टूना जी देखिए, हमारी खेती में प्याज उग गए। हाँ टाइनी, इन्हें उगाने में तुमने बहुत मेहनत की है। तभी वहाँ एक कौवा आता है और कहता है, ये तो बहुत बड़े और अच्छे प्याज है, मुझे सारे प्याज दे दो, मैं इनकी दुगनी कीमत दूंगा। तभी वहाँ एक और पक्षी आ जाता है। अरे वाह, इतने बड़े और अच्छे प्याज तो पूरे जंगल में नहीं है। ये प्याज मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके 4 गुना ज्यादा कीमत दूंगा। ओ पक्षी, ये प्याज को पहले मैंने देखा है, इसलिए मैं ही इन्हें खरीदूंगा। सिर्फ देखा है ना, ये प्याज तुमने उगाए तो नहीं है। टूना, तुम बोलो, किसको दोगे अपने प्याज? सेठ जो हमको सबसे ज्यादा पैसे देगा, हम उसी को अपने प्याज बेचेंगे।
ऐसी बात है तो मैं इन प्याज के 6 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। अरे तो मैं भी 8 गुना ज्यादा दाम दूंगा। ऐसे टाइनी और टूना प्याज बेच के बहुत पैसे वाले हो जाते हैं। वो टाइनी का मंगलसूत्र भी वापस ले आते हैं। ए जी, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। डॉक्टर ने कहा है कि आप कभी भी दोबारा खेत में काम नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं टाइनी, अच्छा हुआ ये बात तुमने मुझे पहले नहीं बताई, वरना मैं निराश हो जाता। लेकिन अब हमारे पास बहुत पैसे हैं। अब तो हम दूसरे पक्षियों को नौकरी पे रख के हमारे खेत में काम करा सकते हैं। धीरे धीरे टाइनी और टूना अपना नया घर खरीद लेते हैं और भगवान की दया से उनका खेती का काम पहले से भी ज्यादा जोर शोर से चलने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमको भी टाइनी चिड़िया की तरह कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। थोड़े दिन बीत जाते हैं। टाइनी और टूना अपने नए घर में आराम से रह रहे थे, लेकिन उनकी सफलता से उनका पड़ोसी कालू कौवा बहुत जलने लगा था। वो उन दोनों पति पत्नी को परेशान करने के लिए अक्सर कुछ न कुछ किया करता था। ओ टूना, तुम दोनों धीरे बात क्यों नहीं किया करते? तुम्हारी वजह से मुझे नींद नहीं आती। कालू, हम धीरे ही बात करते हैं। तुमको तो सिर्फ लड़ने का बहाना चाहिए, पर हमारे पास फालतू की लड़ाई का वक्त नहीं है। तुम्हारा मतलब है मैं तो कुछ काम ही नहीं करता? ए जी, छोड़िए ना, हमको खेत में बहुत काम है। हम कालू की तरह फ्री नहीं है। ये कहकर वो पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों अपने आप को समझते क्या है? लगता है इनको सबक सिखाना होगा, और इस काम में मेरी मदद सिर्फ मेरा दोस्त उल्लू ही कर सकता है। कालू उल्लू के घर जाता है। दोस्त उल्लू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पड़ोसियों को ऐसा सबक सिखाना है कि वो कभी मुझसे पंगा ना ले। बस इतनी सी बात। मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि उन दोनों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ेगा। तो जल्दी बताओ दोस्त, मुझे क्या करना होगा? उल्लू कालू को सारा प्लान समझाता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलो उस टूना और टाइनी को सबक सिखाते हैं। वो दोनों वहाँ से उड़ के एक शिकारी बाज के पास जाते हैं। अरे बाज भाई, तुम यहाँ इतनी बेकार जगह पर रहते हो? तो क्या करूं कौवे, मैं जहाँ रहने जाता हूँ वहाँ के पक्षी अपने आप वो जगह छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन तुम ऐसे छोटे घोंसले में क्यों रहते हो? तुम्हें अपने लिए एक छोटा मोटा घर बना लेना चाहिए। मुझे घर बनाना नहीं आता और छोटे घर में मैं रह नहीं सकता। मेरे पास तुम आराम से रह सको ऐसा एक बड़ा सा घर है। तुम्हें बस उसमें रहने वाले 2 पक्षियों को वहाँ से निकालना होगा। अच्छा, मैं भी इन घोंसलों में रह कर थक गया हूँ। चलो मुझे वो घर दिखाओ। कालू बाज को टूना और टाइनी के घर ले जाता है। तुम सही कह रहे थे कौवे, इस घर में तो मैं आराम से रह सकूंगा। तभी वहाँ टूना और टाइनी आ जाते हैं। अरे बाज, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? आज से ये तुम्हारा घर नहीं मेरा घर है। अब चलो निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। टूना जी, चलिए यहाँ से। लेकिन टाइनी, ये हमारा घर है। मेरी बात मान लीजिए और चलिए यहाँ से। टूना जी, अगर आप हमारे घर के लिए बाज से लड़ते तो वो आपको मार डालता। इससे अच्छा है कि हम अपने लिए दूसरा घर बना लेते हैं। सच कह रही हो तुम टाइनी, हम उस बात से लड़ नहीं सकते। चलो हम यहाँ से चलते हैं। बाज भाई, क्या हम हमारा सामान ले ले हमारे घर से? हाँ ले लो, लेकिन अब यहाँ वापस कभी मत आना। टूना और टाइनी अपना सामान लेके वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये इतनी सुबह सुबह कौन इतनी जोर से चिल्ला रहा है? अरे कालू, ये तो बाज है। अरे बाज भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो पूरे दिन चिल्लाता रहता हूँ। एक काम कीजिए, आप यहाँ से दूर जाके चिल्लाइए, जिससे हम थोड़ी देर सो सके। अरे ये मेरा घर है, मैं यहाँ जो भी करूँ इससे तुम दोनों को क्या? चुपचाप सोना है तो सो जाओ, मैं तो यूं ही चिल्लाऊंगा।
कालू, कहीं हमने इसे यहाँ लाके गलती तो नहीं कर दी? आजू बाजू के पक्षी जब बाहर काम पे जाते तब बाज चुपके से उनके अंडे भी खा जाता था। इसलिए धीरे धीरे सारे पक्षी वहाँ से दूर रहने जाने लगे। इसलिए बाज को अंडे नहीं मिले तो उसने कालू कौवे पे ही हमला कर दिया। अरे बाज भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या? दोस्त उल्लू, मुझे बचाओ। लेकिन उसका दोस्त उल्लू भी बाज के डर से भाग जाता है और बाज कालू को खा जाता है। इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है, अगर बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। अरे कालू, तुम तो बहुत आलसी हो, पूरा दिन सोते ही रहते हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैं अकेली मजदूरी करके घर चला रही हूँ। माँ, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तब काम करने लगूंगा। अब तुम छोटे नहीं हो, तुम्हारी उम्र शादी करने की हो गई है। तुम्हारी उम्र के कौवे हर रोज काम पर चले जाते हैं। चलो ठीक है माँ, मैं कल से कोई काम धंधा ढूंढ लूंगा। कल बोलते बोलते तूने बहुत दिन बिगाड़ लिए। अब मैं देखती हूँ तू काम पे किसे नहीं जाता। कालू की माँ कालू को मार मार के घर से बाहर निकाल देती है। जा और बिना पैसा कमाए वापस मत आना। ये माँ भी ना, मैं जब भी आराम करने जाता हूँ आ जाती है मेरा सर खाने। सुबह सुबह ही मुझे भाषण दे दिया, अब मैं क्या करूँ? चलो इस खेत में कोई नहीं है, झाग के पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। शाम होने पर घर चला जाऊंगा और माँ से कह दूंगा कि कोई काम मिला ही नहीं। कालू कौवा बहुत कामचोर था, उसे तो बस मुफ्त का खाना खाने की आदत पड़ गई थी। पेड़ के नीचे वो सो रहा था, तभी वहाँ एक रोबिन चीता आता है और कालू से कहता है, अरे भाई तुम कौन हो और मेरे खेत में क्या कर रहे हो? मेरा नाम कालू है और मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत थक गया था। मैंने देखा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए किसी से बिना पूछे यहाँ सो गया। क्या मैं यहाँ आज शाम तक रह सकता हूँ? शाम तक आराम करोगे? तुम इतने तो थके हुए नहीं लगते। रोबिन को पता चल गया था कि कालू झूठ बोल रहा है, तभी कालू की माँ वहाँ आ जाती है। अरे चाची आप? रोबिन बेटा, ये मेरा बेटा कालू तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? मैंने इसे कोई काम ढूंढने के लिए भेजा था। ये नालायक पूरा दिन बस सोता ही रहता है और एक नंबर का कामचोर है। चाची ये यहाँ मेरे साथ काम करने ही आया है, मुझे पता नहीं था ये आपका बेटा है। क्यों कालू? हाँ माँ, अब से मैं रोबिन भैया के साथ ही खेत में काम करूँगा। बस अब मेरी चिंता थोड़ी कम हुई। रोबिन, तुम इसे काम करना सिखा देना। चाची अब आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसे अच्छी तरह से काम करना सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ। जैसे ही कालू की माँ वहाँ से जाती है, कालू रोबिन से कहता है, शुक्रिया रोबिन भाई, आपने तो मुझे बचा लिया, वरना आज तो मेरी माँ मुझे बहुत मारती। चलो अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। नहीं नहीं दोस्त, सुना नहीं तुम्हारी माँ ने क्या कहा? अब तुम मेरे साथ मेरे खेत में काम करोगे। अरे नहीं भैया, मुझसे ये मेहनत का काम तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी माँ की मार नहीं खानी है तो। आप तो मुझे धमकी दे रहे हैं, वो तुम जो समझो, लेकिन चाची ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है और उसे मैं पूरा जरूर करूँगा। अरे ये मैं कहाँ फंस गया, आज तो मुझे इस खेत में काम करना ही पड़ेगा। कालू पूरे दिन रोबिन के खेत में काम करता है और शाम को थका हारा घर पहुँचता है। उसकी माँ ये देख के बहुत खुश होती है। दूसरे दिन कालू काम करने अपने घर से निकलता है। अरे बाप रे, कल तो उस रोबिन ने मुझसे बहुत काम करा लिया, आज तो मुझे काम से बचने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। कालू रोबिन के खेत पहुंच जाता है, लेकिन अभी तक रोबिन नहीं आया था। ये टमाटर तो पक गए हैं, क्यों ना मैं इन्हें चुरा के बेच दूं, इससे मैं मेहनत करने से बच जाऊंगा और जल्दी से पैसे कमा के अपने घर जाके आराम कर सकूंगा। कालू रोबिन के खेत से थोड़े टमाटर उठा के एक सब्जी वाले को बेच देता है और घर जाके अपनी माँ से कहता है, माँ ये लो मेरी आज की कमाई। लेकिन तू तो थोड़ी देर पहले ही काम पर गया था, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया?
वो माँ, मैं आज दूसरे के खेत में काम करने के लिए गया था। वहाँ बहुत ही कम काम था और पैसे पूरे मिल रहे थे, इसलिए मैं जल्दी छूट गया। लेकिन जल्दी छूट गया तो रोबिन के खेत चला जाता, वहाँ बहुत काम है। लेकिन माँ, पूरे दिन के पैसे तो मैंने कमा लिए हैं। हम ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ये तुमने ही तो मुझे सिखाया है। चलो ठीक है। दूसरे दिन कालू फिर से रोबिन के खेत में टमाटर चुराने पहुंच जाता है, लेकिन इस बार रोबिन अपने खेत में उससे पहले ही पहुंच गया था। अरे कालू, तुम कल क्यों नहीं आए थे? अरे वो भैया, मुझे कल थोड़ा सा बुखार आ गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। चलो, आज हमें बहुत काम करना है। टमाटर के दाम 10 गुना बढ़ गए हैं। हम सारे टमाटर को समेट कर रख देंगे और कल हम इन्हें बेच देंगे। ठीक है भैया, जैसा आप कहे। कल मैं ये सारे टमाटर चुरा के बेच दूंगा और पैसे वाला बन जाऊंगा। फिर तो सिर्फ आराम ही आराम करूंगा। दूसरे दिन कालू सारे टमाटरों को उठाकर एक बड़े से सब्जी के ठेले वाले को बेच देता है। अरे भाया, अभी मेरे पास इतने सारे पैसे तो नहीं है। तुम एक काम करो, आधे पैसे आज ले जाओ और आधे पैसे कल ले जाना। देखो भाई, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं ये टमाटर वापस ले जाता हूँ। मुझे तो अभी के अभी पूरे के पूरे पैसे ही चाहिए। अरे तुम तो नाराज हो गए दोस्त। चलो, मैं तुम्हें अभी सारे पैसे लाके देता हूँ। सब्जी वाला कालू को पूरे पैसे लाके देता है। अब कालू के पास इतने पैसे थे कि वो उन पैसों को उठा भी नहीं पा रहा था। तभी उसे रास्ते में रोबिन मिलता है। कालू, हमारे टमाटर किसी ने चुरा लिए हैं। अरे रे भैया, बहुत दुख हुआ। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। इतनी बड़ी बोरी लेके कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं भैया, ये तो माँ ने कुछ सामान बाजार से मंगवाया था, वही लेके घर जा रहा हूँ। तुमसे तो ये सामान उठ भी नहीं रहा है। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसे घर पहुँचाने में। अरे नहीं भैया, पहले आप अपने टमाटरों को ढूंढिए, ये तो मैं घर पहुँचा दूंगा। ठीक है कालू, तुम ये सामान घर पे छोड़ के हमारे खेत पे आ जाना। तभी उस बोरी में से एक पैसे की नोट नीचे गिर जाती है। कालू, तो वो तुम थे जिसने मेरे टमाटर चुराए। भैया मुझे माफ कर दो और प्लीज ये बात मेरी माँ को मत बताना। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। भैया अब जाने भी दीजिए, ये लीजिए आपके पैसे और मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इसमें बहुत पैसे हैं। अगर मैं तुम्हें इसमें से आधे पैसे दे दूं तो तुम क्या करोगे? अरे भैया, तो मैं अपना जीवन आराम से काटूंगा। चलो ठीक है कालू, तो देखते हैं, इसमें से तुम आधे पैसे रख लो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया रोबिन भैया, आपने तो मेरी जिंदगी ही बना दी। अब तो मैं ऐश करूंगा। देखते हैं कालू, बैठे बैठे तो राजा के भंडार भी खाली हो जाते हैं। और बस थोड़े ही दिनों में कालू के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। रोबिन भैया तो सच कह रहे थे, बैठे बैठे मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। अब मैं क्या करूँगा? कालू फिर से रोबिन के पास जाता है। मुझे पता था कालू, तुम जरूर बहुत जल्द वापस आ जाओगे। मेहनत से कमाए गए पैसे ही हमारे पास रहते हैं, चोरी किए हुए पैसे बहुत ही जल्द खर्च हो जाते हैं। चलो अब फिर से हम खेत में काम शुरू करते हैं और मेहनत से पैसे कमाते हैं। अब कालू को पता चल गया कि मेहनत की कमाई और चोरी की कमाई में कितना फर्क है।